देख रहे हैं पेरिस ओलंपिक्स पर हमारी खास कवरेज। इंडिया मांगे गोल्ड और जो खबर बैडमिंटन के कोर्ट से आ रही है वो खट्टी मीठी है। मीठी इसलिए कि लक्ष्य सेन ने बहुत शानदार गेम दिखाया और अब वो ब्रॉन्ज मेडल के लिए मुकाबला करेंगे। खट्टी इसलिए कि थोड़े से जो दांत हैं वो खट्टे हो गए। विक्टर ने दांत खट्टे कर दिए। विक्टर का अनुभव, विक्टर की हाइट सब काम आया मैम। बिल्कुल एब्सोल्युटली, बट फर्स्ट गेम मैं ज़रूर कहूँगी कि विक्टर ही वाज लुकिंग नर्वस, दबाव में था एंड लक्ष्य बहुत अच्छा खेला। आई मीन गेम पॉइंट 17 अप इन द फर्स्ट गेम, he served 3 game points। वहाँ से फर्स्ट गेम 2022 में हार जाना, फिर सेकंड गेम माइंड यू सेकंड गेम आई मीन विक्टर जीतने के बाद भी सेकंड गेम में 7 लव लीडिंग लक्ष्य की लीड थी। बिल्कुल 7-1 8-1 so it was amazing। I mean but उसके बाद I could see that Victor so much of confidence, he got back his confidence and लक्ष्य को उसके experience because he knew that rallies में जाएगा तो मतलब मुश्किल हो जाएगा। Then he actually Victor has got good net and he was tall, hitting 6'4" and he was hitting पंचिंग उसके मतलब स्मैश बोलो आप हाफ स्मैश बोलो वेरी गुड एंड नेट की बहुत अच्छा करा। बट वहाँ पे लक्ष्य थोड़ा चुक गया है क्योंकि उसका लो हाइट में जा रहा था, पीछे जो पुश कर रहा था या लेंथ अच्छा नहीं जा रहा था, तो अब विक्टर कुड डू whenever he wanted points he was getting it। मतलब मैम आप ये समझाना चाह रही हैं कि सेकंड सेट पर जब हम पहुंचे तो विक्टर ने एक जाल बुना लक्ष्य के लिए। exactly। और उस जाल का जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो विक्टर की हाइट थी और जो वो नीचे बिल्कुल शॉट्स मार रहे थे जिसे लक्ष्य के पास कोई ऑप्शन नहीं था, पिक तो करना था। वो क्योंकि अटैकिंग खेल रहा था। ही न्यू दैट जो ना कि विक्टर इज वेरी गुड एट इट, उसके स्मैश बोलो हाफ स्मैश बोलो ड्रॉप्स बोलो बहुत अटैकिंग है, ठीक है। एंड उसका नेट क्रिएशन होता है नेट से एंड लक्ष्य की जो लेंथ वो जा नहीं रहा था, या मिड कोर्ट जा रहा था लिफ्ट कर रहा था, या लो पुश जो ना कि विक्टर एक्सेल्सन लंबे होने के उसको मिल जा रहा था हाथ में। सो उस वहाँ पे विक्टर ने उसको अपने तरीका से जो गेम खेलना चाहता था, जो फर्स्ट गेम नहीं कर पाया वो सेकंड गेम में उसने कर दिया। विक्टर ने जो जाल बुना उस जाल में लक्ष्य फंसे और उसके बाद विक्टर ने अपना गेम लक्ष्य को खिलाना शुरू कर दिया और यहाँ पर हम हार गए। अगर खासकर सेकंड सेट की मैं बात की जो मैम, फर्स्ट सेट में जो फोर्स्ड एरर थे वो लक्ष्य की तरफ से कम थे। हालांकि तीसरे गेम पॉइंट तक मैच गया था और उसके बाद विक्टर ने वो गेम 22-20 से जीता था, लक्ष्य ने 20-22 से हारा था। लेकिन जो सेकंड सेट था उसमें तो लक्ष्य लीड कर रहा था, लेकिन उस लीड के बाद हमने देखा कि विक्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ रहा है, थोड़ा सा उनके गेम में चेंज आया और उसके साथ ही डोमिनेंस विक्टर की देखने को मिली और उस डोमिनेंस ने लक्ष्य को फोर्स्ड एरर करने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल एब्सोल्युटली, बिकॉज जो विक्टर के गेम है उसकी जी स्ट्रेटेजी था कि अटैकिंग गेम, जो वहाँ पे आई थिंक ही इज मच मोर एक्सपीरियंस देन लक्ष्य को वो समय मतलब वो समय कर नहीं पाया कि मिड कोर्ट जा रहा था। और जो विक्टर को चाहिए था नेट प्ले वाज वेरी गुड, जो उसने इनिशिएटिव भी लिया, अगर लक्ष्य ने ड्रिबल भी करा वो रेडी था, लेकिन लक्ष्य ने अगर उसने नेट पे रखा तो ड्रिबल करने गया, मतलब ही नेवर इनिशिएटिव नहीं लिया कि मैं टैप मारूं। हाँ, सब में उस समय इट्स वेरी इजी टू एनालाइज सिटिंग हियर, जब खेलते हैं प्लेयर्स उस समय दिमाग में बहुत प्रेशर रहता है, दे वांट टू प्ले सेफ, सो वो सब चीज़ों में। बट एक्सपीरियंस आई कैन ओनली से दैट विक्टर की एक्सपीरियंस जो था वहाँ पे 7 डाउन होने के बावजूद भी मतलब उन निकाल के लेके गया, जबकि फर्स्ट गेम जीता था। बट सेकंड गेम में इनिशियली उसको वो कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दे रहा था कि मतलब 7 डाउन। हाँ, लेकिन आफ्टर दैट आई थिंक उसने स्ट्रैटेजी थोड़ा चेंज, क्योंकि रैली में जाएगा तो उसको पता था कि ही इज मच फिटर, हाँ, जो फर्स्ट गेम में हो रहा था। हाँ, तो सेकंड गेम में लेटर स्टेजेस ही स्टार्टेड कीपिंग द शटल डाउन, मोर डाउन। उसने लक्ष्य को फोर्स करा कि मेरे को उठा के दे, पीछे दे। कोई ऑप्शन नहीं है ना, कोई ऑप्शन नहीं, आप उस ट्रैप में फंस गए। अगर आपने वैसे भी गेम को नहीं गंवाना है तो आपको वो शटल उठानी पड़ेगी, और जब आप उठाएंगे तो उनका विक्टर का जो अगली स्ट्रैटेजी थी, जो अगला मूव था, उसमें आप फंस जाएंगे। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिली इस मैच के खत्म होने के साथ ही, जिसकी हम अक्सर चर्चा भी करते हैं, स्पोर्ट्समैनशिप।
विक्टर को यह समझ आया कि लक्ष्य ने उनके खिलाफ कितना अच्छा गेम खेला है, और जब मैच खत्म हुआ विक्टर जीत गए तो उन्होंने लक्ष्य को अप्रिशिएट किया। अक्सर जब मैच खत्म होता है दोनों जो प्रतिद्वंदी हाथ मिलाते हैं नेट के बीच में और फिर अपने अपने रास्ते, लेकिन यहाँ पर दोनों के बीच कुछ देर तक बात भी हुई। बिल्कुल, क्योंकि एक चीज़ है, क्योंकि जब विक्टर, मैंने पहले ही बोला है कि विक्टर जब दुबई में था टोक्यो ओलंपिक से पहले लक्ष्य को बुलाया था, सो स्पारिंग पार्टनर था, तो उसको यंग प्लेयर है, जूनियर प्लेयर है, इट शोज दैट यू नो हिज क्लास, दैट ही इज दैट वन ऑफ द जूनियर प्लेयर को एनकरेज कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है, सो इट इज अमेजिंग, आई नो, आई रियली अप्रिशिएट। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि विक्टर अंडरस्टूड कि इस जूनियर प्लेयर में कितना कैलिबर है। ऑफ कोर्स, दैट्स व्हाई ही वाज कॉल्ड। वो उसको तभी तो बुलाया कि मेरे को ओलंपिक से, टोक्यो से पहले बुलाया कि मेरे को जो अगर डिफेंसिव गेम अगर ये रिट्रीव करेगा तो मेरे अपने गेम में भी इंप्रूव होगा, तभी 2 वीक्स के लिए उसको बुलाया था। सो देयरफॉर कि उसको पता है क्वालिटी एंड ही नोज ही इज फ्यूचर, एंड दैट्स व्हाई उसने, विक्टर ने उसको एनकरेज करा, अप्रिशिएट करा, शाबाशी दिया। मैम अब इसी के साथ जो ब्रॉन्ज मेडल मैच है लक्ष्य सेन का वो कल होगा 6 बजे। मलेशिया के खिलाड़ी हैं ली जी जिया, उनके खिलाफ ये मुकाबला खेलेंगे और ये भी बड़ा दिलचस्प रहेगा। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर बैडमिंटन कोर्ट से आ रही है। भारत के लक्ष्य सेन को हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन मेडल जीतने से वो चूके नहीं हैं। अब ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए वो खेलेंगे। सेमीफाइनल में उन्हें डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन से हार का सामना करना पड़ा। 2 सीधे सेटों में वो हारे, 20-22 और 14-21 से लक्ष्य गेम हारे। और इसी के साथ गोल्ड और सिल्वर का जो सफर था वो जरूर लक्ष्य के लिए समाप्त हो चुका है, लेकिन मेडल अभी भी जोली में आ सकता है, क्योंकि ब्रॉन्ज मेडल मैच कल होगा मलेशिया के खिलाड़ी ली जिन जिया के खिलाफ।